तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से आपके प्रश्न कम से कम 6 नंबर के बनते हैं। सबसे पहले हम वाइगोस्की के बारे में जानेंगे, जीन पियाजे के और कोहलबर्ग के संपूर्ण क्लास आज की क्लास में चलाए जाएंगे, जिसमें आपके जितने भी प्रश्न आते हैं यहाँ से बनते हैं उन सबको शामिल कर लिया गया है। खास करके उनके लिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की में अंतर समझ में नहीं आ पाता है और खास करके उसमें कम स्कोर आता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है आज की क्लास। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार की आपको जरूरत हो तो। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ के उत्तर दीजिएगा। आज प्रश्नों की संख्या पे 20 रखी गई है, टारगेट आप लोगों का 15 प्रश्नों का है। तो देखते हैं कितने लोग 15 प्रश्न तक पहुंच पाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा करा है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पहला करा शिक्षक का अनुभव, दूसरा करा है बच्चे की जिज्ञासा और रुचि, चौथा करा है कि पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता और चौथा करा है कक्षा में मौजूदा संसाधन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें शिक्षकों का अनुभव, यहाँ पे करा है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के लिए कौन सी जरूरत है, तो यहाँ पे शिक्षक से हमको कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के बारे में पूछा है। बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं किसके द्वारा, तो शिक्षक के अनुभव से नहीं। यहाँ पे अपने जिज्ञासा और रुचि, अगर आपके पास कितना भी अच्छा गुण हो, कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे में जिज्ञासा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तो आपका पढ़ाना फेल है वहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जाएगा। पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता से नहीं होगा, तो कितना भी बेहतर आपकी पाठ्य पुस्तक हो, अगर रुचि नहीं ले रहे हैं बालक, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उसमें आपकी कठिनाई होगी बालकों को। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले इसकी व्याख्या है, उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और रुचि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चे किसी विषय में रुचि लेते हैं तो ये जल्दी सीखते हैं और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे जीन पियाजे से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक जो होते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं कैसे सोचते हैं। तो पहला कह रहा है कि तर्क संगत करके, याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात किया है। दूसरा कह रहा है कि कल्पनाशील और आत्मकेंद्रित होते हैं। तीसरा कह रहा है कि पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विश्लेषणात्मक, यानी विश्लेषणात्मक मतलब होता है किसी भी चीज़ में विशेषता को अंतर करना। ये आपका नहीं होगा, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगे। कल्पनाओं में होते हैं और आत्मकेंद्रित होते हैं, खुद से करने का प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। जितने भी लोगों का बी आया एकदम सही है। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा, इस अवस्था को यहाँ पे 2 से 7 वर्ष में के लिए कहा जाता है, जिसमें बालक क्या होते हैं, तार्किक रूप से सोचते हैं, सक्षम नहीं होते हैं कि केवल वो कल्पनाओं में जीते हैं। अधिकतर कल्पनाशील और आत्मकेंद्रित होते हैं, जो भी है केवल वही है। या फिर जीववाद के भी कह सकते हैं इसको। जैसे बालक हाथी के पुतलों को देखता है तो बाद में कहता है इसमें जीव है, अगर टूट जाता है तो उसे जोड़ने का प्रयास करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। करा स्किनर के संचालनीय अनुसार यहाँ पर कराए अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है। पहला करा है कि अनुकरण द्वारा, दूसरा करा है कि परीक्षण द्वारा और त्रुटि, तीसरा करा है कि पुरस्कार और दंड, चौथा करा है कि आत्मनिरीक्षण के द्वारा। आत्मनिरीक्षण के द्वारा मतलब कह रहा है कि खुद से करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे करा है संचालनीय अनुबंधन यानी चलाने की बात कर रहा है। यहाँ पे करा है कि मुख्य माध्यम कौन सा होना चाहिए, तीसरे का तो पुरस्कार और दंड होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन सा होना चाहिए, यानी कि किसके आधार पे वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो उन्होंने कहा पुरस्कार और दंड जो होता है, इसको यहाँ पे इन्होंने माध्यम बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जीन पियाजे ने कहा है। स्किनर ने कहा है कि यदि किसी बालक के व्यवहार में सकारात्मक रूप से पुरस्कृत किया जाए, यानी अच्छे तरीके से पुरस्कृत किया जाए, तो दोबारा उसी को दोहराने का संभावना बढ़ जाती है या फिर बालक उसी को करने के लिए प्रेरित होते हैं। दंड देने से व्यवहार में कम जो व्यवहार होता है वो कम होता है, यानी लाभ और हानि में दोनों में वो अंतर कर लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए गलत है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न करा है बालक की व्यक्तिगत जो भिन्नता होती हैं का मुख्य कारण क्या होता है। इंडिविजुअल की बात करा, डिफरेंस जो है उसकी मुख्य भूमिका क्या है या फिर कारण कौन सा है। पहला करा कि केवल अनुवंशिकता। देखिए केवल शब्द जहाँ पर आए उसे काट दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड है ये, याद रखिएगा इतना। दूसरा करा कि केवल वातावरण का भी ये नेगेटिव वर्ड है, केवल एक ही शब्द पे जोड़ दिया है तो गलत है। अनुवंशिकता और वातावरण दोनों के साथ यहाँ पे होगा, केवल शब्द चौथा में दिया है, काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। हम अधिकतर क्लास में आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के माध्यम से बताते हैं ताकि आप देखें और प्रश्नों को सॉल्व करें।
यहाँ पे देखिए कह रहा है इसकी व्याख्या के अंतर्गत बच्चे बुद्धि, क्षमता और व्यवहार का आनुवंशिकता जैसे माता पिता के गुण और वातावरण जैसे परिवेश और समाज और शिक्षा दोनों से ही प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है बालकों पे। बात करेंगे 5वें प्रश्न पे, वाइगोस्की से है। वाइगोस्की के अनुसार सहभागी मतलब मिलजुल कर किसी कार्य को करना। सहभागी अधिगम जो होता है इसके द्वारा मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? पहला करा आत्म अध्ययन को बढ़ावा देना, दूसरा करा है कि समूह में कार्य सीखना और यहाँ पे करके सीखना, और तीसरा करा है कि व्यक्तिगत दक्षता विकसित करना। देखिए व्यक्तिगत तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे सहभागी दिया है तो सहभागी में आपका व्यक्तिगत तो नहीं आएगा, ये गलत है। करा शिक्षक केंद्र यहाँ बालक से पूछा है तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आत्म अध्ययन को बढ़ावा, आत्म केवल खुद के लिए बात कर रहा है, समूह कार्य के लिए बात होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा क्योंकि यहाँ पे सहभागिता दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि आपका बहुत ही बेहतर है। इसमें बताया गया है कि वाइगोस्की के सामाजिक अधिगम यानी सोशल जो लर्निंग है इसमें जोर दिया गया है, यानी समाज में बालक रह के सामाजिक क्रियाओं को सीख कर बेहतर तरीके से अपने जीवन उपार्जन कर सकता है, इन्होंने बताया है। इसमें यह है कि जिसमें बच्चे सहपाठियों और शिक्षकों के माध्यम से सीखते हैं, जिसका कारण ये होता है कि बालक बेहतर तरीके से समाज में ढल जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे छठा प्रश्न करा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? करा कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, दूसरा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, तीसरा करा है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, और चौथा करा है कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? अगर छठे की बात किया जाए तो तीसरे की हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया है जो यहाँ पे विद्यार्थियों के मानसिक विकास को समझने में मदद करती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न करा है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन आपका निगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। दूसरा करा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना, केवल शब्द दिया है, इसे भी नेगेटिव है, काट दीजिएगा। तीसरा करा बच्चों को एक नए विचार और प्रयोगों के लिए प्रेरित करना, जितना भी प्रेरित करने वाला होगा बालक को खुद से करने वाला होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। केवल शब्द यहाँ पे दिया है, काट दीजिएगा। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ये भी काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है रचनात्मक को बढ़ाने के लिए शिक्षक को बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचारों को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक अच्छे तरीके से सीख सके और परिवेश में ढल सके। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से अगर प्रश्न बनता है तो परंपरागत स्तर की बात कर रहा है। यहाँ पे करा है कि नैतिक विकास की जो विशेषता है वो किस पर आधारित है? पहला करा है कि व्यक्तिगत लाभ से, दूसरा करा है सामाजिक मापदंडों और कानून का पालन करने के लिए, तीसरा करा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, चौथा करा है कि जैविक आवश्यकताओं के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा? 8वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के बारे में कानून और मापदंडों की बात किया है, जो कि राइट आंसर है। किस प्रकार से पालन करना है, किस प्रकार से दंड से बचना है, इस तरीके की बातों को यहाँ पे कोहल वर्ग ने बताया अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। जल्द ही कोहल वर्ग और नैतिक विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उसको लाया जाएगा। अभी तो प्रश्न चल रहा है। कह रहा है कि सामाजिक मापदंडों और कानूनों का पालन, यहाँ पे कह रहा है कि व्याख्या इस स्तर से सामाजिक को निर्धारित नियमों को मूल्यों पर आधारित होती है, न कि व्यक्तिगत लाभ पर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, तो 9वां कह रहा है कि बालकों में मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, यहाँ पे कह रहा है फिजियोलॉजिक जो है यहाँ पे मैच्योरिटी जो है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो पहला करा है कि मानसिक विकास की पूर्णता, दूसरा करा है तार्किक और भावनात्मक संतुलन, और तीसरा करा है कि केवल सब शारीरिक दिया है तो इसे काट दीजिएगा। शिक्षा की समाप्ति पे नहीं होगा, शिक्षा पर जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऑप्शन नंबर पहले और दूसरे में से सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तार्किक और भावनात्मक जो होगा, आपके भाव क्या है, आप किस तरीके से आप विचार प्रकट करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या पे, व्याख्या के अंतर्गत बताया है कि मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का अर्थ होता है बच्चों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और तार्किक रूप से निर्णय ले सकें कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम 10वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो शिक्षण प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? तो परीक्षा के अंकों से, गलत है। छात्रों के सीखने दर और व्यवहार में बदलाव के और शिक्षक की योग्यता पर, विद्यालय की पृष्ठभूमि नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 11वां है, ये कहता है कि कौन सा यहाँ पे शिक्षण दृष्टिकोण समस्या समाधान जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, कौशल को बढ़ावा देता है? तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खोजपूर्ण शिक्षण, और तीसरा करा है, चौथा करा है केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका खोज पूर्ण जो होगा, अधिगम होगा, शिक्षण होगा, यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग होगी। इससे बालक बेहतर तरीके से सीखेगा, खुद से करेगा, खुद से प्रयास करेगा, खुद से खोजेगा, तो बेहतर तरीके से सीख सकता है।
सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि इस पद्धति में छात्रों को खुद से समस्या हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक की विश्लेषणात्मक मतलब तुलना करने में तार्किक कौशल को बढ़ावा मिल सके। अगर बारहवें प्रश्न की अगर हम बात करें, तो बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। ये विचार की शिक्षण पद्धति के सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवाद से है, संज्ञानात्मक से है, रचनात्मक से है, और यहाँ पे करा समाज शास्त्री सिद्धांत से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बारहवें की बात किया जाए तो रचनात्मकता से जाएगा, क्योंकि इसमें अनुभव की बात किया है, अनुभव से सीखता है यानी खुद से करके सीखता है, तो रचनावादी होगा। विचारों को सिद्धांत से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, क्योंकि बालक खुद से कर रहा है, अनुभव के द्वारा कर रहा है, तो जब तक करेगा नहीं खुद से तो अनुभव नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई कार्य कर रहा है, अगर आप ही मान लीजिए बालक कोई खिलौना बना रहा है, ठीक, कोई खिलौना बना रहा है बालक, तो बनाते बनाते एक समय ऐसा आएगा कि उसे इसका चेहरा की जगह इसको ओठ बनाना है, तो क्या करेगा? आप उसकी सहायता करेंगे। जब सहायता कर देंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख लेगा कि हाँ इसके बाद हमें ये भी करना था। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनावादी से सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 करा बाल विकास के अध्ययन की क्या आवश्यकता होती है? तो करा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, करा है बच्चों के अनुशासन सिखाने के लिए, करा बच्चों को मानसिक क्षमता को सीमित करने के लिए, और चौथा करा है केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करने के लिए। तो केवल शब्द दिया है नेगेटिव वर्ड है, तुरंत काट दीजिएगा इसे, ये गलत है। तीसरा और दूसरा पहला में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर जो जाएगा आपका पहला, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। अगर बेहतर क्लास लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है 14 का ये करा स्वतंत्र खोज परख, स्वतंत्र मतलब खुद से करने की बात कर रहा है, याद रखिएगा सेल्फ की बात कर रहा है। अगर प्रश्न में आपके हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत आप इंग्लिश देखिएगा। स्वतंत्र रूप से की बात कर रहा है, स्वतंत्र का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से। यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहा है, तो इस किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? पारंपरिक व्याख्यान विधि, व्यवहारवादी, खोज परक शिक्षण से मौखिक। यहाँ पे देखिए खोज परक खुद से कर रहा है, खोज परक, तो खोज परक ही ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए, एकदम सही होगा। कुछ ऑप्शन जो है आपके प्रश्न से मिलते होंगे तो वही आपका राइट आंसर होगा 100%। करा इसमें छात्र खुद से नई जानकारियाँ खोजते हैं और समस्याओं का समाधान सक्रिय रूप से करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, मास्लो से है। मास्लो के आवश्यकताओं के सिद्धांत, जो आवश्यकताएं हैं उसके सिद्धांत के बारे में अगर बात करें, सबसे ऊंचे स्तर की आवश्यकता कौन सी होती है? सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसम्मान आवश्यकता, आत्मवास्तविकता, और यहाँ पे करा सामाजिक आवश्यकता। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें के किसके साथ जाएगा? तो इसमें जाएगा आत्मसम्मान और वास्तविकता से जाएगा, सेल्फ से जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे खुद से होगा तीसरा। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, तो 16वें प्रश्न हमारा करा कि शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो पहला करा पुरस्कार और दंड, रोचक प्रासंगिक गतिविधियां समावेशन, करा कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, केवल शब्द ये है, तुरंत नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। करा कठिन अनुशासन लागू करना और भी कठिन, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। तो बचा आपका पहला और दूसरा, रोचक प्रासंगिक गतिविधियां कराना और यहाँ पे समावेशन को लेकर साथ में चलना, सभी को एक साथ लेके चलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया जब शिक्षण रुचिकर और व्यवहारिक होता है तो बच्चे अधिक प्रेरित होते हैं, सही है। यहाँ पे करा है कि यहाँ पे 17वां प्रश्न करा, एक शिक्षक को सबसे पहले अपने छात्रों में किस चीज़ की पहचान करनी चाहिए? उसकी परीक्षा सफलता पर, उसकी सीखने की शैली और आवश्यकताओं पर, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से नहीं लेना देना है। करा कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, इससे नहीं, उसके सीखने की शैली कैसी है और किस प्रकार से वो सीख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 18वें प्रश्न की, तो 18वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए क्या करा है, ये करा है कि बालकों के भाषा विकास के संवाद की क्या भूमिका होती है? करा है कि यह भाषा सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, यह केवल वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है, केवल शब्द दिया है, तुरंत काटिएगा, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा करा कि यह भाषा सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता, एकदम निभाता है, यह नेगेटिव वर्ड है, तुरंत याद रखिएगा। 18वें का करा यह केवल औपचारिक शिक्षा देता है, केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, तुरंत काट दीजिएगा। पहला दूसरा बचा आपका पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर पहला आ गया है एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न करा सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा परिणाम सुधारों के लिए, केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। छात्रों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करना, सही है। केवल गणितीय विज्ञान को केवल शब्द दिया है, ये सब नेगेटिव वर्ड है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बहुत ही बेहतर प्रश्न था आज का, लगता होगा आप लोगों को कि बहुत ही आसान था, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस का नतीजा है कि आप लोगों को आसान लग रहा है। जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन है, इतने आते हुए प्रश्न गलत करके आ जाएंगे। शिक्षक का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक न देकर बच्चों के समग्र विकास और मूल्यांकन के लिए होना चाहिए। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और 20वां प्रश्न है, कला शिक्षण में बाल केंद्रित यहाँ पे दृष्टिकोण जो होता है इसका महत्व क्या है। पहला करा, ये बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। यह शिक्षकों की भूमिका को सीमित करता है। ये केवल पाठ्यपुस्तक को पूरा करता है, करने का तरीका है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा कि आज आप लोगों ने 20 में से 15 प्रश्न सही किए कि नहीं। जाते जाते सभी लोग क्या करिएगा, 20वें का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप लोग आज की क्लास का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।